Assalamualaikum students. Today we will discuss the numerical 7 to 10 of Unit 1 Fundamentals of Chemistry. Okay, the numerical number 7 is how many total atoms are required to prepare 60 gram of nitric acid HNO3. ओके, क्वेश्चन को सबसे पहले हमने जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि टोटल कितने एटम्स हमें रिक्वायर होंगे अगर आपने 60 ग्राम नाइट्रिक एसिड का बनाना है। 60 ग्राम में टोटल कितने एटम आएंगे उसके, बात समझ में आ रही है? तो हमने ये उनको कैलकुलेट करके देना है कि कितने एटम बनते हैं जो है वो 60 ग्राम में। तो नंबर टोटल एटम फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हमें मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने होंगे। मॉलिक्यूल फाइंड आउट करेंगे तो हम जो है नंबर ऑफ एटम्स पे आएंगे, क्योंकि अगर HNO3 की बात करें तो इसको बनाने में कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं? 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन्स। ठीक है, तो ये टोटल 5 है। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल फाइंड आउट करेंगे, फिर मॉलिक्यूल फाइंड आउट करके हम जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन मास ऑफ नाइट्रिक एसिड दैट इज 60 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखें क्वेश्चन में 60 ग्राम ये दिया गया है। नाउ वी विल कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। द मोलर मास आपको कैलकुलेट करना आता है। अब आपने इसको उसी तरीके से इसको ऐड करके 63 ग्राम पर मोल उसका जो है मोलर मास फाइंड आउट कर लेना है। नाउ वी विल राइट ओवर हियर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब उसके लिए अब हमारे पास सबसे पहले तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करके हमने क्या करना है, उसको एटम्स जो है उससे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वही है जो बार बार रिपीट हम कर रहे हैं। गिवन मास ऑफ नाइट्रिक एसिड ओवर मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, सॉरी HNO3 हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो गिवन मास कितना है 60, मोलर मास कितना है 63 है। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू कांस्टेंट है, वो आपने यहाँ पे लिख दी। अब आपने क्या करना है, 60 को डिवाइड करें 63 पे, उसको 6.02 से मल्टीप्लाई करें और 10⁻23 को उसी तरह से लिख लें। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो है इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर क्या आया, मॉलिक्यूल्स कितने आए 5.73 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि एक अगर HNO3 के एक मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो उसको 5 एटम्स जो हैं वो डिफरेंट मिलके बना रहे हैं HNO3 को, यहाँ पे जो मैंने पहले जिस तरह डिस्कस किया है। तो टोटल कितने एटम्स आएंगे, वो टोटल एटम्स जो होंगे जो कि 60 ग्राम के लिए होंगे, वो क्योंकि 60 ग्राम के अकॉर्डिंग हमने मॉलिक्यूल फाइंड किया ना, ये 60 ग्राम मैस जो है इसके अकॉर्डिंग हमने ये मॉलिक्यूल फाइंड आउट किया है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, इन मॉलिक्यूल्स को जो अभी हमने फाइंड आउट किए हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो जब हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 28.5 इंटू 10⁻23। ओके, यहाँ पे जो है फिर वही डेसिमल पॉइंट की हम बात करेंगे कि इसकी जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है इसके बाद इसकी जो है यहाँ पे पोजीशन आती है, तो हमने इसको मूव किया 2 के साथ। ठीक है, 8 के बाद, तो जब हमने इसको 1 डिजिट यहाँ पे मूव किया है तो यहाँ पे ये 23 से क्या हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर हम साथ ही 10⁻1 करते हैं और वो जो 1 है वो इसमें 23 में ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे 2.87 इंटू 10⁻24 एटम। ओके, तो रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे 2.87 इंटू 10⁻24 एटम्स आर रिक्वायर्ड टू prepare 60 gram of HNO3. Okay,
Now we will discuss the numerical number 8, that is how many ions of sodium and chloride will be present in 30 gram of sodium chloride salt. ठीक है, जो कि हम सॉल्ट जो है घर में आम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने क्या किया, आपने उसका 30 ग्राम ले लिया। ठीक है, 30 ग्राम वे करेंगे। ठीक है, वे मशीन जो है, जो आजकल जिस तरह बैलेंसेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक जो डिजिटल बैलेंस आ रहे हैं, उसके ऊपर 30 ग्राम आप यूनिट कन्वर्ट करके लिख दो, केजी से ग्राम में लिख लें। 30 ग्राम देखें सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो उस सोडियम के 30 ग्राम में वो पूछ रहे हैं आपसे कि कितने सोडियम आयंस हैं और कितने क्लोराइड आयंस हैं। ठीक है, तो आपने ये कैलकुलेट करके देना है। और वो अब आप ये तो नहीं करेंगे कि आप एक एक वहाँ पे सोडियम क्लोराइड को पकड़ेंगे, उसके अंदर से देखेंगे कि ये कितने आयंस प्रेजेंट है इसमें। आपने उसकी कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, कैलकुलेट करके आप इसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम गिवन मैथ लिखेंगे, कितना है, 30 ग्राम है। मोलर मैथ फाइंड आउट किया, 58.5 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ सोडियम आयंस और नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस हमने फाइंड आउट करने हैं। ओके, गिवन मैथ जो है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, सॉरी अब यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। गिवन मैथ हमने पहले ऊपर लिख दिया हुआ, इसलिए हम यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या है, गिवन मैथ ओवर मोलर मैथ मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। वही सेम फॉर्मूला रिपीट हो रहा है। ऐसा कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप इसमें थोड़ा सा कोई एक दो न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिसमें कोई स्टेप्स आपको एडिशनल स्टेप्स करने पड़ रहे हैं, जैसे प्रीवियस वाले में हमने नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही लग रहा है ना हर जगह पे। तो आपने गिवन मैथ की जगह पे 30 लिखा, मोलर मैथ की जगह पे 58.5 लिखा और एवोगाड्रोस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास फॉर्मूला यूनिट कितने आ गए, 3.08 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट। अब आप ये वही लास्ट वाले न्यूमेरिकल की तरह ये अभी आपने फॉर्मूला यूनिट फाइंड आउट किए हैं। अब नंबर ऑफ आयंस हमने फाइंड आउट करने हैं अभी। ठीक है, तो एज 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन्स नंबर ऑफ सोडियम आयंस। इसको देखें गौर से, इसमें कितने सोडियम आयंस आपको नजर आ रहे हैं, 1। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1। और क्लोराइड भी कितने हैं, 1:1 है ना। तो यहाँ पे आपने फिर क्या करना है, 1 के साथ अगर आप इसको, अगर यहाँ पे 2 होता, Na2 होता या Cl2 होता, तो आपने 2 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई। अब वैल्यू है ही 1, तो 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो वही वाली वैल्यू आएगी ना, चाहे आप इसको करके देख लें। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे, 3.08 इंटू 10⁻23 ये वाली वैल्यू। फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl कंटेन नंबर ऑफ सोडियम आयन कितने, उतने ही आएंगे, तो हमने ये लिख दिया। अब हम क्या लिखें, जैसा कि हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए जितने सोडियम आयंस आपको नजर आ रहे हैं उतने क्लोराइड आयंस आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम हैं, तो जितने फिर सोडियम आयंस होंगे उतने ही क्लोराइड आयंस होंगे। तो आपने क्या करना है, दोनों को अब टोटल, क्योंकि वो कह रहे हैं ना टोटल उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम और क्लोराइड आयंस कितने होंगे, दोनों को प्लस कर दो। ये 3.08 वाली वैल्यू और एक और इसी तरह से वैल्यू, दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6.16 इंटू 10⁻23 आयंस। Okay, now we will discuss the numerical number 9. How many molecules of HCl will be required to have 10 gram of it? Okay, 10 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, किसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, HCl। ठीक है, तो गिवन मैथ कितना है, 10। मोलर मैथ फाइंड आउट कर लिया, 36.5 ग्राम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, वही सेम फॉर्मूला आ जाएगा, गिवन मैथ ऑफ HCl ओवर मोलर मैथ मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, गिवन मैथ कितना है, 10 आपने पुट किया, मोलर मैथ कितना है, 36.5 आपने ऐड किया और एवोगाड्रोस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.64 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो रिजल्ट हम क्या लिखेंगे कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल हैव
1.64 into 10 raised power 23 molecules. Okay, now we will discuss the last numerical of this chapter. How many gram of magnesium will have the same number of atoms as 6 gram of carbon है? ओके अब इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको. हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम sorry, how many gram of magnesium will have the same number of atoms as 6 gram of carbon है. अब 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में 6 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही एटम्स होने चाहिए होंगे अगर मैग्नीशियम के पास 6 ग्राम कार्बन के 6 ग्राम में जितने एटम्स हैं अगर उतने ही एटम मैग्नीशियम के प्रेजेंट हो तो उसका कितना मैस बनता है. बात समझ में आ रही है कि अगर 6 ग्राम कार्बन का आप वे करके रख लो अपने पास कि ये 6 ग्राम है कार्बन का और उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम है कार्बन के वो क्या कह रहे हैं कि अगर उतने ही एटम मैग्नीशियम के पड़े हों कहीं पे तो वो एटम्स उसके मिल के उसका कितना वेट बना रहे हैं, कितने ग्राम मैस कितना बन रहा है. बात समझ में आ गई. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा में क्या आएगा. गिवन मैस ऑफ कार्बन दैट इज 6 ग्राम, एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम पर मोल. ठीक है. नाउ हम यहाँ पे क्या लिखें, फाइंड आउट हमने क्या करना है, मैस ऑफ मैग्नीशियम फाइंड करना है. देखिए ग्राम, हाउ मैनी ग्राम का मतलब ये नहीं कि आपने ग्राम लिख देना है कि ग्राम फाइंड करना है. तो ग्राम का मतलब ये है कि मैस, उन्होंने मैस इन ग्राम हम कहते हैं ना, तो मैस ऑफ मैग्नीशियम हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपने फाइंड आउट करना है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, सबसे पहले मैस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है. मैस हमारे पास फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास के नंबर ऑफ मोल्स के साथ हम मोलर मैस को मल्टीप्लाई करते हैं. और जब तक हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, क्योंकि हम कार्बन देखें कार्बन का के पास नंबर ऑफ एटम्स. अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कार्बन के पास 6 ग्राम में, क्योंकि वो एटम्स इक्वल होंगे किसके, मैग्नीशियम के. फिर उस एटम के अकॉर्डिंग हम उसका मैस निकालेंगे. बात समझ में आ रही है. सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि कार्बन के 6 ग्राम में देखें कितने एटम हैं, इतने पार्ट को सॉल्व करें. नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करते हैं हम 6 ग्राम ऑफ कार्बन में. क्यों, क्योंकि हमने कहा कि उतने ही हैं मैग्नीशियम के पास, जितने ये होंगे फिर उतने ही मैग्नीशियम होंगे एटम्स, और उसका फिर आपने वेट फाइंड करना है. सो वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन गिवन मैस ओवर मोलर मैस. क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर. तो नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने फाइंड किया है. क्यों, गिवन मैस कितना है 6, मोलर मैस कितना होता है 12. कहाँ से आया, पीरियोडिक टेबल में जाएंगे. ठीक है. और डिवाइड करेंगे 0.5 मोल आ जाएगा. मोल को मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रोस नंबर दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और हमारे पास नंबर ऑफ एटम किसके आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम इन 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन 3.01 into 10⁻23 एटम. अब यहाँ पे हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि नंबर एज अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कार्बन आर सेम सो देयर नंबर ऑफ मोल्स आर आल्सो सेम. ठीक है. अगर मैस हम एटम सेम है तो नंबर ऑफ मोल भी सेम होंगे. ठीक है. तो नंबर ऑफ मोल्स 0.5 उसके वाला जो है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम क्या आएगा, गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है.
तो मैस क्योंकि हमने फाइंड कर नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि हम कार्बन वाले ही लिखेंगे क्योंकि दोनों का सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मैस हमने मैग्नीशियम का फाइंड करना है। मोलर मैस पीरियोडिक टेबल में जाके देखेंगे और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू कांस्टेंट है। अब आपने क्या करना है, मैस को यहीं रहने दें, मोलर मैथ यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ जाके इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा 3.02 इंटू 10⁻23। ये देखें 3.02 इंटू 10⁻23 के साथ 24 मल्टीप्लाई हो गया है और एवोगैड्रोस नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं मैथ के साथ, तो यहाँ पे दूसरी तरफ जाके 3.01 के नीचे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करना है, 3.01 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ 24 के साथ और उसको आप डिवाइड कर दो 6.02 के साथ। वो जो आंसर आया वो आप यहाँ पे लिख दें और 10⁻23 इस और ये 10⁻23 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास मैस ऑफ मैग्नीशियम आ जाएगा। तो आप रिजल्ट में क्या लिखेंगे, 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन। ओके, आज जो है हमारा चैप्टर 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया है। आपने ये न्यूमेरिकल्स जो हैं इनको अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है, 2 to 3 टाइम्स आपने मस्ट इनकी प्रैक्टिस करनी है। एक ही फार्मूला है, हार्डली 2 फार्मूलाज हैं जो रिपीट हो रहे हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। आपने इनको सॉल्व करना है क्योंकि असेसमेंट में इन न्यूमेरिकल्स में से भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।